तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो बिल्कुल सेफ तरीके से, तो किस तरीके से आप हमारा जो ये फॉर्मूला है 70-20-10 इसको आपकी एसआईपी में अप्लाई करके आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको बिल्कुल सेफ तरीके से चला सकते हो। तो इसकी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ। दोस्तों जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई सा भी फंड सेलेक्ट करते हैं, तो दोस्तों हमको तीन चीजें देखनी चाहिए। अगर आपने ये तीन सवाल आपसे खुद से कर लिए तो दोस्तों आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो इजीली आप प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। अब बात आती है कि सर पहले मैं आपको मेरा बता दूं। दोस्तों मैंने जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है मेरे म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में, मेरे पोर्टफोलियो में जितने भी मेरे फंड हैं वो स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं। मेरा जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर मैंने कर रखा है। अब आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही होगी कि सर स्मॉल कैप कैटेगरी होती है उसमें रिस्क काफ़ी देखने को मिलता है, तो आपने पूरा की पूरा इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कैटेगरी में क्यों कर रखा है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने मेरा पोर्टफोलियो बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मेरा वो वीडियो आप वॉच कर सकते हो। अब बात ये आती है कि दोस्तों जो मैं आपको ये 3 पॉइंट बताऊंगा ना, ये 3 पॉइंट अगर आप समझ गए ना तो समझ जाओगे कि मैंने स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रखा है। पहली चीज तो ये है दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो आपको गोल पता होना चाहिए कि अगर मैं एसआईपी कर रहा हूं तो मेरा गोल क्या है, मुझे फ्यूचर में क्या चीज़ अचीव करनी है। सेकंड चीज़ ये है कि आपका टाइम ड्यूरेशन क्या है। जैसे मान लीजिए आपने एसआईपी स्टार्ट कर दी लेकिन आपको यही नहीं पता कि मुझे एक्चुअल में इसको कब तक चलाना है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, कब तक के लिए चलाना है। तीसरी चीज़ ये है कि आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कितनी है। अब मान लीजिए आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है 10% की, ठीक है, और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो स्मॉल कैप कैटेगरी में, ठीक है। अब आपने इन्वेस्टमेंट करा स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर, 2 साल तक आपने देखा यार मेरा पैसा तो डाउन जा रहा है, मैंने जो इन्वेस्ट करा वो डाउन जा रहा है। आप क्या करोगे, पैसा निकाल लोगे, नुकसान हो जाएगा आपको। इसलिए क्या है दोस्तों, ये तीनों चीज देखने के बाद ही आप फंड सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसा मेरा स्मॉल कैप फंड है सारे मेरे पोर्टफोलियो में, तो मैं इसका मतलब क्या है, मेरी जो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है वो काफी अच्छी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा जिससे इजीली आपको समझ में आ सके। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। अब बात ये आती है कि सर जो हमारा ये फॉर्मूला है 70-20-10 ये कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक कंसेप्ट बता देता हूं एंड दोस्तों थोड़ा मार्केट के बारे में बता देता हूं जिससे इजीली आपको समझ में आ सके। पहले हम बात करते हैं लार्ज कैप की। लार्ज कैप, मिड कैप। दोस्तों वीडियो स्किप मत करना, अगर स्किप करोगे तो आगे की जो कहानी है नहीं समझ पाओगे। स्मॉल कैप। अब दोस्तों हमारी जो ये तीनों कैटेगरी हैं, अगर हम दोस्तों इनके लास्ट 3 ईयर के रिटर्न देखें तो दोस्तों इनका जो एवरेज रिटर्न आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों 22 से 24.95%। मतलब लास्ट 3 साल के अंदर लार्ज कैप कैटेगरी ने कितना रिटर्न दिया है, 22% से 24.95% तक का रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें मिड कैप की तो मिड कैप ने कितना रिटर्न दिया है दोस्तों, 30.6% से 35.24% का रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर को लास्ट 3 ईयर में। अगर हम बात करें मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी की तो स्मॉल कैप कैटेगरी ने कितना रिटर्न बना के दिया है दोस्तों लास्ट 3 ईयर में, 33.27 से दिया है आपको 38.9% का रिटर्न। तो यहां पे मैंने 3 साल का आपको बता दिया। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें हमारे फाइनेंशियल ईयर की, ठीक है, तो दोस्तों एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया उनके हिसाब से दोस्तों जो टोटल म्यूचुअल फंड अकाउंट अभी तक ओपन हुए हैं वो कितने हैं दोस्तों, वो हैं 7,44,00,000। 7,44,00,000 राउंड फिगर में देखें तो कितना हो गया, 7.44 करोड़ अकाउंट्स कितने ओपन हुए हैं अभी तक म्यूचुअल फंड में टोटल। क्लियर है, टोटल ये म्यूचुअल फंड में अकाउंट अभी तक ओपन हुए हैं, ये इसका डेटा है, ठीक है। तो अभी तक आपके दिमाग में ये चीज आ गई होगी कि सर अगर हमको इतना आंकड़ा देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड सेफ है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसमें काफी हद तक बढ़ रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं अब आगे की कि हमारा जो ये फॉर्मूला है वो कैसे वर्क करता है। अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आप 10,000 रुपए की एसआईपी करा रहे हो, जैसे मान लो आप 10,000 रुपए की एसआईपी करा रहे हो, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको ये करता है, अगर आपको आपका इन्वेस्टमेंट है उसको बिल्कुल इजी और सेफ तरीके से करना है तो हम क्या करेंगे,
जो हमारा 70% पार्ट है वो लार्ज कैप कैटेगरी में डालेंगे। मतलब कि ये है कि हमारा जो 7,000 रुपये है वो किस फंड में डालेंगे हम, लार्ज कैप कैटेगरी में, ठीक है। 20% जो पार्ट है, मतलब कितना, 20,000 रुपये, सॉरी 2,000 रुपये किस फंड में डालेंगे, मिड कैप कैटेगरी के अंदर। 10% किस कैटेगरी में रख रहे हैं हम, स्मॉल कैप के अंदर। अब बचे कितने हमारे पास, 7, 8, 9, 10, 1,000 रुपये। 1,000 किसके अंदर डालेंगे हम, स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, अगर आप मेरे काफ़ी टाइम पहले से मुझसे जुड़े हुए हो, अगर आप मेरे चैनल पे बने हुए हो, कंटिन्यू वीडियो वॉच करते हो, तो सर आपने बताया था कि अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा, ज़्यादा अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो सर आज आप ये क्यों बता रहे हो कि 70% पार्ट है वो लार्ज कैप में डालो। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी इन्वेस्टर हैं, वो सभी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि जितने भी इन्वेस्टर हैं वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में कंप्लीट बताना पड़ता है, ठीक है। अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है तो आप सारा पैसा स्मॉल कैप में डालो, अगर नहीं है तो मिड कैप में डालो, लार्ज कैप में डालो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पोर्टफोलियो, वो उन लोगों के लिए है जिनकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कम है, क्लियर है। तो इस हिसाब से दोस्तों अगर हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे मैं आपको फिगर भी बताऊंगा, जिससे इजीली आपको पता चल सके कि अगर आप एसआईपी कराते हो तो आपको कितना बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, एक होता है स्मॉल कैप। अगर स्मॉल कैप में अगर आप पूरा पैसा डाल रहे हो ना, तो आपको रिस्क तो देखने को मिलेगा, लेकिन आपको जो बेनिफिट्स देखने को मिलेगा, रिटर्न देखने को मिलेगा ना, वो इसमें रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। पहले हम बात कर लेते हैं इसकी। तो सिंपली दोस्तों हम चलेंगे एसआईपी कैलकुलेटर में। यहाँ पे सिंपली दोस्तों मंथली अमाउंट है, इसमें हम डाल देंगे इंस्टॉलमेंट में 7,000 रुपये। एवरेज रिटर्न की बात आती है तो दोस्तों इसका अगर हम एवरेज रिटर्न पकड़ें तो कितना पकड़ सकते हैं दोस्तों हम, मान लीजिए इसका रिटर्न मान लेते हैं हम 23%, ठीक है। रिटर्न कितना मिल रहा है दोस्तों हमको उसमें, 23% का मान लेते हैं। और कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, 10 साल के लिए। तीनों में 10-10 साल का हम कैलकुलेशन करेंगे। तो मान लीजिए हमको रिटर्न मिल रहा है इसमें 23% का, 10 साल के लिए हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल दोस्तों जो मैच्योरिटी में हमको पैसा मिल रहा है, टोटल वो कितना मिल रहा है पैसा, वो हमको मिल रहा है 32,60,419 रुपये। अब इसमें से रिटर्न कितना है, अगर हम बात करें टोटल में से रिटर्न कितना है हमारा, तो रिटर्न है दोस्तों हमको जो मिला है 24,20,419 रुपये, ठीक है। हमने जमा कितना कराया है, टोटल पैसा हमने जमा कराया है इसमें पैसा 8,40,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। लार्ज कैप का मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं मिड कैप की। सिंपली बैक जाएंगे, हमारा जो अमाउंट है 7,000 की जगह करेंगे इसको 2,000। अब इसका एवरेज रिटर्न सर कितना माने, तो देखो हम इसका एवरेज रिटर्न मान लेते हैं 31%। कितना मानते हैं, 31% का रिटर्न हम मान लेते हैं, और 10 साल के लिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम एक बार। रिटर्न हो गया 31 का, ये देख लीजिए। अब दोस्तों टोटल जो आपको पैसा मिल रहा है मैच्योरिटी में कितना मिल रहा है, 16,15,477 रुपये का, क्लियर है। लेकिन अगर हम बात करें रिटर्न की तो हमको टोटल रिटर्न कितना मिल रहा है दोस्तों इसमें, 13,75,477 रुपये का, ठीक है। अब हम इसमें पैसा कितना जमा करा रहे हैं, हम पैसा जमा करा रहे हैं 2,40,000 रुपये। मैं ये वाला भी बता देता हूँ, फिर आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर आसानी से बताऊंगा। चलिए बैक आते हैं। अब हम स्मॉल कैप में एसआईपी कितने की कर रहे हैं, 1,000 रुपये की। अब इसमें एवरेज रिटर्न हम कितना मान सकते हैं दोस्तों, मान लीजिए एवरेज रिटर्न हम इसमें मान लेते हैं 35% का, 35% का रिटर्न मानते हैं। और एसआईपी कितने साल के लिए कर रहे हैं, 10 साल के लिए। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ये देख लीजिए टोटल मैच्योरिटी में पैसा कितना मिल रहा है दोस्तों, 10,76,150 रुपये। टोटल इसमें रिटर्न कितना है हमारा, टोटल रिटर्न है दोस्तों हमारा इसमें 9,56,150 रुपये का। टोटल पैसा जमा कितना कराया है इसमें हमने, टोटल पैसा जमा कराया है 1,20,000 रुपये, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ये चीज देखो आप, जब हमने पैसा जमा कराया 1,20,000 रुपये 1,000 रुपये की एसआईपी से, तो रिटर्न कितना देखने को मिल रहा है आपको, 9,56,000 रुपये। अब यहाँ पे ये चीज देखो, पैसा कितना जमा करा रहे हैं, 2,40,000 रुपये, 2,000 रुपये की एसआईपी है, लेकिन रिटर्न कितना मिल रहा है हमको इसमें, 13,75,000 रुपये का, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज देखो दोस्तों, पैसा जमा कितना हो रहा है, 8,40,000, ठीक है। एसआईपी अमाउंट है 7,000, लेकिन रिटर्न कितना मिल रहा है, 24,20,000 रुपये। कहने का मतलब ये है कि सर यहाँ पे हम जो अमाउंट है, हमारा पैसा जेब से कम लग रहा है,
मात्र हम SIP 1000 रुपये की करा रहे हैं, लेकिन हमको जो रिटर्न देखने को मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे बात आती है 7000 रुपये अपन ने लगाए, टोटल कितना 8,40,000 रुपये आपने जमा करा दिए। अब अगर इसकी हम कैलकुलेशन करें स्मॉल कैप के हिसाब से, ये तो बिल्कुल मैंने आपको सेफ इन्वेस्टमेंट बता दिया। अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हो तो इजीली आप इतना पैसा तो अर्न कर सकते हो बिना किसी झंझट के। अब बात आती है कि अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो, ठीक है, तो कैसे हो सकता है। जैसे मान लीजिए 7000 रुपये है, मैं इसकी कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ। ये 7000 स्मॉल कैप में अपन रिटर्न कितना देखा था 35% का, 10 साल के हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हैं 7000 को, तो कितना आ रहा है टोटल मैच्योरिटी पे पैसा कितना मिल रहा है हमको, मिल रहा है दोस्तों 75,33,000, राउंड फिगर में 33,000 मान लेते हैं। क्लियर है। इसमें से रिटर्न कितना है मेरा, रिटर्न है दोस्तों मेरा 67,93,000 रुपये। टोटल पैसा मैं कितना जमा करा रहा हूं 8,40,000 रुपये। देखो स्मॉल लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करा, पैसा कितना जमा कराया 8,40,000 रुपये। स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करा, पैसा कितना जमा कराया 8,40,000 रुपये। लेकिन रिटर्न कितना मिल रहा है, ये देखो रिटर्न यहाँ पे कितना मिला है लार्ज कैप में 24,20,000 रुपये। लेकिन यहीं हम बात करते हैं स्मॉल कैप की, तो रिटर्न कितना मिल रहा है 67,93,000 रुपये। आपको दोस्तों फिगर साफ साफ दिख रहा होगा कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया। अब बात ये आती है कि सर जरूरी थोड़ा ना इतना ही मिलेगा, अगर मार्केट डूब गया तो, मार्केट अगर नेगेटिव चले गया तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज देखो, जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड बढ़ता है आपका रिस्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर जो स्मॉल कैप है ना, इसकी कहानी है। इसकी कहानी है कि अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो क्या होगा, आपकी जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। जैसे जैसे आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, रिस्क कम होते जाएगा। अब जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट करा तो मेरा फिक्स है, मेरा विजन क्लियर है कि मुझे 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। अब 30 साल के लिए अगर मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, तो मुझे ये झंझट नहीं है कि मार्केट डाउन जा रहा है या मार्केट अप जा रहा है। अगर मार्केट पूरा 1 साल डाउन भी चलेगा ना तो भी मुझे दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि मेरा विजन क्लियर है, मुझे 30 साल के लिए टिके रहना है। ठीक है, अगर मेरा विजन क्लियर है 30 साल के लिए टिके रहना है, तो क्या होगा दोस्तों कि मार्केट में जो अप एंड डाउन आएंगे ना उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। एंड क्या होगा, मेरा टाइम पीरियड काफी बढ़ गया है, तो उस हिसाब से क्या होगा, जो मेरा रिस्क है ना वो काफी हद तक कम हो गया है। इसीलिए क्या है दोस्तों, अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ठीक है, तो यही है कि आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करो। मिनिमम ये है 15 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करो, मैक्सिमम आप कितने साल के लिए भी कर सकते हो। अगर आप मिनिमम 15 साल पकड़ के चलते हो तो आपकी रिस्क है वो रिस्क आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ चुका है। ठीक है, अगर दोस्तों इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करते हो 70-20-10, तो दोस्तों इस हिसाब के आपकी जो कैलकुलेशन है वो मैंने कंप्लीट आपको बता दी है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, जय श्री राम, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।